हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम डुअल नेचर चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और एक तरह से ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हुए हैं या तो वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मेरे भाई हम बात करें डुअल नेचर के बारे में तो ये आपका चैप्टर नंबर है 11। ठीक है, और यार अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो 11 है और इसमें ना अगर हम इन तीनों चैप्टर को मिला दें, डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियाई, तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसमें डुअल नेचर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी का रिवीजन करेंगे। बट यार ये एक कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा बेसिक वे में, जिससे कि अगर कुछ भी हम नहीं पढ़े हैं तो हमारा 10, 12, 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, है ना। कुछ ऐसा, या तो हम पूरा पढ़ लिए हों और हमें रिवीजन करना हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आइए यार देखते हैं कि क्या क्या हम लोग देखने वाले। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या है कि लाइट एंड मैटर एग्जिबिट डुअल नेचर। ठीक है, लाइट और मैटर एग्जिबिट करते हैं डुअल नेचर को, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। दिस डुअल बिहेवियर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज। ये जो डुअल नेचर है वो बहुत से एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज के बेसिस पे बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला हम बात कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जो कि यंग्स डबल स्लिट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। दूसरा हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जो कि एक्सप्लेन किया गया है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में, जो कि डी ब्रोगली के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ मैटर वेव गिवन बाय डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डेविजन और जर्मर के द्वारा यह दिया गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको जो डिस्कवर किए हैं वो हेनरिक हर्ट्ज है 1887 ईस्वी में, और यार इसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें भाई, ठीक है, तो इसको यार अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी में एक्सप्लेन किए हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface when light of a suitable frequency is incident on it is called the photoelectric effect। क्या हुआ मतलब, तो मेरे भाई अगर हम बात कर रहे हो, ये हमारा मेटल है, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा सरफेस है, और यहाँ से लाइट आती है जिसका कि कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, और यहाँ पे बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो ये वर्क फंक्शन, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए मेटल के सरफेस पर से जब उसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी मिले। ठीक है, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब आइए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है कि ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वी नोट से पढ़ते हैं। फोटो एमिशन अकर्स ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन अ मिनिमम वैल्यू म्यू नोट। मीन्स कि फोटो एमिशन तभी होगा जब जो हमारा इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स क्या बोल रहा है कि फोटो एमिशन अकर्स ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर
देन अ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एमिशन की। भाई ये केवल ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम बहुत ही डेप्थ में नहीं जा रहे, थोड़ा सा फास्ट में खींचने का कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारा बोर्ड का एग्जाम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े या जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, या रिवीजन करना चाहते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एमिशन की। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स की लाइट इस बोर्ड पे पड़ी और बोर्ड को मेटल का सरफेस मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए, टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। ये की ऑब्जर्वेशन है। अगला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। Increasing the intensity of light increases the number of emitted photoelectron but does not affect their energy। मीन्स कि अगर हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये बात ये बोला जाता है, बट एनर्जी को प्रभावित नहीं करेगा। अगला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा एमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं। अगला हम आते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। तो सबसे पहला लॉ कि नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला जो हमारा बात है कि द रेट of emission of photoelectrons, photoelectric current is proportional to the intensity of incident light। कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के। अगला है हमारा तीसरा नंबर पॉइंट कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नॉट इट्स इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का वो क्या चीज पे निर्भर करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगला है चौथा नंबर पॉइंट कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये काफी फास्ट प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आराम आराम से होते रहेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में बात करते हैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। आइंस्टीन explained the photoelectric effect using the particle nature of light. He proposed that light consists of photons with energy E equal to h mu। क्या बोला गया कि आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि जो फोटोन के पास एनर्जी ई है वो एच म्यू के बराबर है। व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इट्स एनर्जी इज यूज्ड इन टू पार्ट्स। कि अगर जब कोई फोटोन जो है कि मेटल सरफेस पे, फोटोन का मतलब होता है लाइट, लाइट पैकेट के फॉर्म में जब मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसका जो एनर्जी है वो दो भागों में उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है वर्क फंक्शन W नोट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। सबसे कम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए, मीन्स कि सरफेस से बाहर निकल जाए। और उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, मीन्स की रिमेनिंग एनर्जी एपियर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो एनर्जी बच गया उससे इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा मेटल सरफेस से, मींस की काइनेटिक एनर्जी के रूप में उपयोग हो जाएगा। इसी को अगर हम लिखना चाहें एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है तो एच म्यू माइनस के एच म्यू नोट। क्लियर है ये बात। अब जहां पे एच क्या है तो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है तो 6 गुना 6 2 6 गुने 10 के पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। म्यू की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट म्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी W नोट मींस की एच म्यू नोट जिसको कि हम वर्क फंक्शन पढ़ते हैं। के मैक्स क्या है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला हम बात कर रहे हैं 5 नंबर पॉइंट विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट के बारे में। क्या बोला जाता कि द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द
मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल का आप उपयोग कीजिए और इससे क्या हो जाए, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए इसका इक्वेशन क्या होता है, तो EV0 इक्वल टू के मैक्स। जैसे मेरे भाई हम 11th क्लास में पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है EV0, E का मतलब होता है Q इंटू V0 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जहां पे E क्या है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बोले तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करना है जिसका स्लोप h होगा, y इंटरसेप्ट जो कि बेसिकली W0। ग्राफ हम यहाँ पे दिखाए नहीं है, ठीक है, ग्राफ एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अगला पॉइंट है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि मैटर वेव के अंदर आता है और इसको कौन प्रपोज किए थे, तो लुइस डी ब्रोगली 1924 ईस्वी में इसको प्रपोज करते हैं। और स्टेटमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि एवरी मूविंग पार्टिकल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, दीज आर कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। क्या बोला गया, जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उसमें एक वेव होगा और इसी को मैटर वेव आप बोल दो या आप इसको डी ब्रोगली वेव बोल दो। डी ब्रोगली वेव का जो फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इक्वल टू h/mv विच इज इक्वल टू h/p, ठीक है। जहां पे लैम्डा क्या होता है, तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, h क्या है तो प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है तो मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और p क्या है तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जहां p इक्वल टू mv होता है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली वेव। इसकी अगर हम बात करें, द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोला गया कि जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट है वो क्या चीज के लिए उपयोगी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, ठीक है। इतना तक में कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते। अगला जो बात है कि द स्मॉलर द पार्टिकल्स मास द लार्जर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। सिंपल बात है भाई, लैम्डा इक्वल टू h/mv, अगर m कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, इसीलिए लिखा गया कि अगर पार्टिकल का मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी नोटिसेबल। मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक, दो टाइप का पार्टिकल होता है, एक माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो भैया मास उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट विच इज डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में पढ़ना होता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई करना। इसका सेटअप क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स वेयर एक्सेलरेटेड एंड मेड टू स्ट्राइक अ निकल क्रिस्टल, निकल के क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन को गिराना होता है। जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है जैसा कि एक्सरे में बनता है। अगला, द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ मैच डी ब्रोगली प्रिडिक्शन, और जो वेवलेंथ ऑब्जर्व होता है वो डी ब्रोगली के प्रिडिक्शन पे मैच करता है। कंक्लूजन बेसिकली क्या है कि दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। बेसिक हमको इतना बात ध्यान में रखना है कि ये जो है डिवीजन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को प्रूव कर देता है, बता देता है कि ये सही है, और ये भी बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि एक वेव की तरह बिहेव करता है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और फॉर्मूला, क्योंकि ये शॉर्ट नोट से ही है। वर्क फंक्शन को W से भी दिखाया जाता है, W नोट से, विच इज इक्वल टू h म्यू नोट। W अगर आप लिखते हैं तो h म्यू लिखिए। एक्सप्लेनेशन की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन का क्या डेफिनेशन हुआ कि सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सके। अगला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको कि V नोट से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला EV नोट इक्वल टू K मैक्स, मिनिमम वोल्टेज नीडेड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन, सबसे कम वोल्टेज जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें तो स्टॉप कर सके।
अगला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट अपॉन एच या डब्ल्यू अपॉन एच विच इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट इक्वल टू सी अपॉन वी नोट, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन कॉज फोटो एमिशन, मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे कि फोटो एमिशन हो जाए। अगला है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम भी, मींस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। क्लियर है ये बात। अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटिक डोर में, अलार्म में या हम काउंटर में यूज करते हैं। उसके बाद सोलर पैनल में, जहां की सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, टेलीविजन कैमरा ट्यूब में कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एक्सरे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड यूज्ड टू जनरेट एक्सरे। तो इन सब जगहों पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज है। इसके बाद अगर हम डी ब्रोगली की बात करें कि इसका कहां पे एप्लीकेशन है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग। उसके बाद है वेव नेचर इन क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला में भी आ भी सकता है। अगर हम समराइज करें तो फेनोमेनन में बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेचर कैसा है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो आइंस्टीन इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेचर की बात करें। एक्सपेरिमेंट डिवीजन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। अगला हम बात करें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, जो कि वेव नेचर ऑफ मैटर है, इसको कंफर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की मदद से। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि लाइट एंड मैटर के पास में डुअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि वेव नेचर ऑफ मैटर है। और यही सब कुछ कंसेप्ट्स है जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन है। और यही एक शॉर्ट नोट्स था आपका डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर का। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से समझ आ गया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।